आज हमने पीटीबी सिलेबस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है, जिसमें वो आपको कह रहे हैं कि राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्लेस एंड प्लेस वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट ही बनाना पड़ेगा। सो हम पहले अपना वो चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s एंड मिलियन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हम कर लेंगे, और उसके लिए आप वैल्यू को जब भी लिखेंगे तो उसको आप 1 से स्टार्ट करें। 5, 4, 4, 5, 4, 5। ये है आपके पास क्वेश्चन, और इसमें वो आप कह रहे हैं कि आप इसकी प्लेस एंड प्लेस वैल्यू बताएं। यहां पर जो आपका फर्स्ट नंबर है उसकी प्लेस क्या बनेगी? प्लेस का मतलब है कि एग्जैक्टली जिस पोजीशन पर वो लाई कर रहा है, यानी आपका 5 जो है वो 100,000 की पोजीशन पे है, तो इसकी प्लेस क्या बनेगी? 100,000। ठीक हो गया। प्लेस का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, वहां पर आपका नंबर किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, वो जो पोजीशन है वो उसकी प्लेस कहलाएगी। इसी तरह से हम बाकी सारे डिजिट्स की भी लिख लेंगे। सो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये 10,000 की जगह पर खड़ा है। 10,000। 5,000 की जगह पर खड़ा है। 5,000। 4 जो है वो हंड्रेड्स की जगह पर खड़ा है। 4 हंड्रेड्स, लाइकवाइज 4 टेंस एंड 5 वंस। सो दीज आर द प्लेसेस ऑफ दीज डिजिट्स। अब हमने लिखना है इसकी प्लेस वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी जो है वो कीमत, जिसको हम उर्दू में कीमत कहेंगे, वो क्या बनती है। तो आपके पास प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? 5 की आप चेक कर लेंगे कि 5 आपके पास किस पोजीशन पर खड़ा है? 100,000 की पोजीशन पर। तो आप क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई कर दें 100,000 के साथ। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। It will become 500,000। इसी तरह से आगे चलें। 4 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? 4 खड़ा है 10,000 की प्लेस पे, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ। सो इट विल बिकम 40,000। इसी तरह से 5 जो है वो 1000 की प्लेस पे खड़ा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, ये बन जाएगा 5,000। इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये बन जाएगा 400। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 40। 5 वंस हैं तो 5। तो यहां पर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आपके पास वो जो पहले सारे का सारा मैंने लिखा है वो आपके पास हैं इन नंबर्स की प्लेसेस, और ये हैं आपके पास इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू। सो यहां से आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेस एंड प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। इसके बाकी सारे पार्ट्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हैं, आप सारे पार्ट्स इजीली खुद से कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें जो सी पार्ट है उसमें डिफरेंस है। ए और बी पार्ट सेम है, आपने इन वर्ड्स लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है।
क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है और क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में आपने प्लेस लिखनी है। सो पहले क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। पहले हम क्वेश्चन की वैल्यू राइट कर लेंगे। 5 2 8 4 1 1। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज दिस वन। सो ए पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि राइट इट इन वर्ड्स। सो आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही काम किया था कि आपने इन डिजिट्स को वर्ड्स में लिखना है। सो हमने क्या किया था कि इनकी फैमिलीज बना ली थी। ये आपके पास सिंपल फैमिली है और ये आपके पास थाउजेंड्स की फैमिली है। तो हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स लिखेंगे तो यह क्या बनेगा 100 and 14। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड फैमिली है थाउजेंड्स की, तो 114 के साथ क्या लग जाएगा थाउजेंड्स एंड 825। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। इसकी कौन सी फॉर्म आ गई है, इसको आपने लिख दिया है वर्ड्स में। आपके पास सेकंड फैमिली थी 1000 की, तो 114 थाउजेंड्स और उसके बाद 825। सेकंड नंबर पे वो कह रहे हैं राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म ही की थी। उसमें सिंपली हमने क्या किया था कि आपके पास जितने नंबर्स हैं आप एक नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं आप सबकी जगह पर 0 लगा देंगे, उसके बाद प्लस का साइन, नेक्स्ट डिजिट, उससे आगे जितने नंबर्स हैं। यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आप हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे और दरमियान में समेशन का साइन लगाएंगे, वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। 1 1 2 3 4 5 प्लस 1 1 2 3 4 प्लस 4 1 2 3 प्लस 8 प्लस 2 एंड प्लस 5। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन। सी पार्ट में वो आपको कह रहे हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इट। प्लेस वैल्यू के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो नंबर है वो जिस पोजीशन पर खड़ा है उस लिहाज से उसकी क्या कीमत बनती है, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ये जो सारे का सारा हमने लिखा है ये इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू ही है। तो आप इनको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं समेशन के साइन के बगैर। 1 की प्लेस वैल्यू ये है, फिर 1 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, फिर इसकी 4,000 820 एंड 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट एग्जैक्टली सेम है। आपने इन वर्ड्स लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से लिख लेना है, सिर्फ यहाँ पर आपके डिजिट्स चेंज हैं। उसके बाद आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट। इस क्वेश्चन में वो प्लेस वैल्यू की बात कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में वो आपसे प्लेस का पूछ रहे हैं। तो इनकी प्लेस मैंने आपको बताया था क्या बनेगी, एग्जैक्टली जिस पोजीशन पर वो लाई कर रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग वो इनकी प्लेस वैल्यू होगी। अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स देखें इस बुक के एंड पे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, इसके आंसर जो हैं वो उन्होंने सेम दिए हुए हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर आपसे प्लेस पूछी जा रही है। सो अगर आंसर सेम होगा तो प्लेस वैल्यू और प्लेस में डिफरेंस क्या रहेगा, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो है वो प्लेस वैल्यू ये बनती है और प्लेस जो है वो आपकी बनेगी 1 किस पोजीशन पे 100,000। सो 1
100, थाउजेंड्स। उसके बाद 1 जो है वो 10,000 की पोजीशन पे है, 1 10,000। उसके बाद 4 जो है वो 1000 की पोजीशन पे है, 4,000, 8 हंड्रेड्स, 2 टेंस एंड 5 वंस। ये है इसकी प्लेस। दिस वन इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड प्लेस। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1।